ગુજરાતના કચ્છમાં વિકાસના નામે વિનાશની તૈયારીઓ થઈ રહી છે ત્યારે ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। હેવી કેમિકલ્સ લિમિટેડ કંપની બાડા ગામમાં આ જમીન પર પોતાનો એશ સોડા પ્લાન્ટ લગાવી રહી છે। લગભગ 1350 એકરમાં કંપની 3500 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવા જઈ રહી છે અને એશ સોડા બનાવ્યા બાદ તેનો ઉપયોગ કાચા માલ તરીકે કરવામાં આવશે। તેમાંથી જે સામગ્રી છોડવામાં આવશે તેની આસપાસના વિસ્તાર એટલે કે લગભગ 20 ગામો પર એટલી અસર પડશે કે બધું જ પ્રદૂષિત થઈ જશે। જ્યારે ગામના લોકોને આ વાતની જાણ થઈ તો તેઓએ તેનો વિરોધ શરૂ કર્યો। बाड़ा गांव में जी न्यूज की टीम पहुंची है और यहां पर रहने वाले जो तमाम बाशिंदे हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। वो आखिरकार क्या सोचते हैं, यहां आने वाली जो कंपनी है उसको लेकर के इनका क्या कहना है। लेकिन ज़्यादातर वो लोग हैं जो इस कंपनी का विरोध कर रहे हैं। जो ठीक सामने आप देख रहे हैं ये है बाड़ा ग्राम पंचायत नूतन का ऑफिस है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है बाड़ा की वो इसका ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है। और हमारे साथ में तमाम जो लोग यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं। पूर्व जो सरपंच हैं वो हमारे साथ हैं आदम भाई, और इसके साथ तमाम वो लोग हैं जो यहाँ जन्मे हैं और यहाँ बाड़ा को देखते हुए आए हैं। कच्छ की जो सुंदरता है उसको बहुत अच्छे से जानते हैं और यहाँ जो बीच है वहाँ की क्या सुंदरता है उसको भी अच्छे से जानते हैं। अब आखिरकार जो कंपनी यहाँ पर आ रही है, यहाँ लोगों को बोला जा रहा है कि कंपनी के आने से यहाँ पर विकास हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ का वातावरण है उसको देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ कोई विकास नहीं होगा, यहाँ तो विनाश होगा। क्योंकि आखिरकार कंपनी के आने से जो पर्यावरण है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आदम भाई, जब आपको पता चला कि यहाँ पर एक बड़ी कंपनी आ रही है, बड़े एरिया में उस कंपनी का प्लांट यहाँ लगने वाला है और वो जो है ऐश सोडा बनाती है कंपनी, तो जब आपको पहली बार पता चला तो आपके जहन में क्या आया? हमको जहन में तो आया कि हम इस कंपनी को कभी भी आने नहीं देंगे। इसका जो रिजल्ट है ना, हमने सूत्रापाड़ा उधर गए थे, ये सिल का जो उधर जो 16 से 14 प्लांट है, उधर का प्लांट का हमने देखा नहीं। वहाँ का जो सर्वनाश देखा ना अपने, जिसको बोलो विकास नहीं सर्व विनाश, इतना बड़ा विनाश था। फिर हम सब यहाँ आके मंडली बना के हद करके अभी हमने ऐसा तय किया कि कोई भी हिसाब हम इस कंपनी को अभी हमारे बाड़ा गाँव में आने नहीं देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ हरियाली फसल एकदम ग्रीन है, अच्छा इधर खेती बाड़ी है, पशुपालन भी हमारे यहाँ अच्छा है, फिशिंग भी अच्छी होती है। दूसरा हमारा जो ये कॉर्नर है ना, यहाँ अरबी समुद्र लगता है, यहाँ कच्छ का खात लगा, बीच में जो ऑक्सीजन आता है बहुत अच्छा ऑक्सीजन आता है। इसलिए हमने लड़त की कि कोई भी हिसाब हम इस कंपनी को आने नहीं देंगे। सर, हम तो 3 साल पहले गए थे सूत्रापाड़ा, वहाँ देखे तो रोड के साइड में 40-50 फुट के ऊंडे खड़े थे और उसमें पानी भरा हुआ था और उधर फसलें भी कुछ थी नहीं। 35 किलोमीटर में सर हम देखा तो उधर जो झेरी बावड़ है वो भी नहीं थे और खेती भी नहीं थी। इधर हमारे खेती प्रधान देश है, हम कपास, मगफली, एरंडा सब इधर खेती में करते न, हमको रोजी रोटी मिलती है न। इधर जो कंपनी जेरी केमिकल की आएगी तो इधर तो विनाश है, विकास तो है नहीं। मुंद्रा में इधर ही कंपनी है तो इधर हम आते जाते, उधर भी विनाश है। कुछ भी खेती का तो उधर खारेक थी, केरी थी, सबका विनाश हो गया है। तो कैसे इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे इस कंपनी को यहाँ पर आने से रोकेंगे आप? सब हम तो हवे अपने लोग कहे 21 गांव के बफर जोन जो आते हैं वो सबका विरोध है। हमको ये कंपनी कोई भी कारण हम नहीं आने देंगे। सब इधर विकास तो इधर मुंद्रा तालुके में जाते थे, सब इधर कच्छ के तो है नहीं, सब बाहर के यूपी के बिहार के आए, 8-9 हज़ार पगार में आए। हम तो सर इधर ही कपास एक साल में 250 गाड़ी होती है, एरंडा की होती है, मांडवी की है, इधर मध की पैदाश है, दूध डेयरी है 2, उसकी भी करोड़ी की 12 महीने की पैदाश है। तो हमको ये जो विनाशकारी जो आएगी कंपनी तो पब्लिक को, खेती को, सबको नुकसान करेगी। तो हमारा सख्त विरोध है, हम कोर्ट में जाएंगे, फिर ये कंपनी को इधर आने नहीं देंगे। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जिससे नुकसान न हो।
हमारे यहाँ खेती है, दूध उत्पादन है और मद का भी है, माछीमारी है। तो खराब प्रदूषण के कारण सबके यहाँ नुकसान ही हो सकता है। जी जी जी। जब आपको पता चला आपके यहाँ पर एक कंपनी आने वाली है, तो आपका जहन में, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आई? सर, बात ये आई कि जहाँ पे पहले सूत्रापाड़ा में इसका प्लांट है अभी, तो वहाँ पे मुलाकात ली तो वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो हमारे यहाँ तो एक खेती और पशुपालन मेन उद्योग है, और अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से कमाएंगे। और ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जहाँ पे हमने कोई अर्जियाँ नहीं की इस कंपनी को रोकने के लिए। जनता का भी विरोध बहुत था, लेकिन हमारी बात कहीं सुनने में नहीं आई। अभी इनको पर्यावरण का भी ग्रीन झंडी मिल गई है। अच्छा। लेकिन हमारा विरोध आखिर तक चालू ही रहेगा। सूत्रापाड़ा से आए, फिर नक्की किया। सबसे पहले मेरे गांव में ही मैं बाड़ा ग्राम विकास सेवा समिति करके एक समिति का रचना किया। फिर हम सब ने एक मीटिंग किया पूरा गांव का, और इसमें सरपंच जी के साथ बैठ के हमने सब पूरे गांव ने चर्चा विचारणा किया कि ये कंपनी के लिए क्या करें। तो पूरी मुहिम में हमने सबको पूछा, तो पूरा गांव एक ही तरफ से कि ये कंपनी हमारे को नहीं चाहिए। तो फिर सीधा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के अंदर ठराव किया गया, और ठराव के अंदर कम से कम 1000 साइन वाला ठराव हमारे पास अभी भी पड़ा है। तब नक्की किया कि पूरा गांव ये कंपनी को आने नहीं देगा। और सबसे पहले लोक सुनवाई हुई, उसको पूरा गांव ने इतना विरोध किया कि 15 मिनट के अंदर ये पूरी लोक सुनवाई खत्म हो गई। तो अब आपको क्या लगता है इस कंपनी का आगे क्या फ्यूचर रहेगा? यहाँ पर आने वाली है या फिर इसको कैसे रोकेंगे आप? देखो, कल सुना कि इसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गया है, लेकिन हमारे लिए अभी भी लड़ाई बंद नहीं हुई है। हमारे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारे को भारत के बंधारण पे बहुत विश्वास है, हाई कोर्ट भी है हमारे लिए। और इन दोनों से और एक हमारे लिए ग्रीन टर्टल और ये जो डॉल्फिन, ये सब के लिए भी हमारे के एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी हम जाएंगे। और हमारी सब महाजन लोग से चर्चा विचारणा चालू है, और कल परसों ही हम कोर्ट में जाके इनको स्टे के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लोगों से बात की है, सभी लोगों का यही कहना है कि किसी भी कीमत पर यहाँ जो आने वाली कंपनी है उसको आने नहीं देंगे। और भी लगातार जो कंपनी यहाँ आने वाली है उसकी वजह से जो आसपास का एरिया है वो सारा प्रदूषित होने लगेगा। यहाँ के जो पशुपालन है वो भी इससे प्रभावित होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ का जो दरिया है जो कि खूबसूरती का यहाँ नमूना है, कहीं ना कहीं उसका भी जो दाग है उस पर लगने लगेगा। और इसी वजह से यहाँ के लोग इस कंपनी का लगातार विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, कच्छ।